गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए सेक ए। ये भी क्वेश्चन अगर हम चाहे तो दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड होगा बाय यूजिंग फॉर्मूलाज एंड सेकेंड मेथड होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको ड्रॉ करके हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोनों मेथड में दिखा दूंगा इस क्वेश्चन में भी, आप लोगों को जिसमें कंफर्टेबल लगे उसमें आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें लिखना है गिवन, नेक्स्ट हमें लिखना है 15 cot a इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। तो cot a को इधर रखेंगे, ये जो 15 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है एंड सेक ए का। तो साइन ए के लिए फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा उसको हम देखेंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगेन और एक फॉर्मूला मिलेगा 1 बाय कॉसेक ए। तो इस फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम हमें लग जाएगा क्योंकि इसमें स्टेप ज़्यादा होगा। अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो बहुत इजी से हमें साइन ए का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कॉसेक ए है इस कॉसेक का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, ये 1 ऊपर रहेगा। कॉसेक का फॉर्मूला है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। तो कॉट का वैल्यू इधर है तो कॉट का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए, एंड कॉसेक ए का फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। कॉसेक ए एंगल के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, कॉसेक ए में भी हमें दो फॉर्मूला मिलेगा, मतलब कॉसेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 बाय साइन ए। ये दो फॉर्मूला है कॉसेक ए का, तो इस फॉर्मूला को हम इधर यूज़ कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1 को ऊपर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 इधर आएगा प्लस कॉट का वैल्यू क्या है 8/15, तो 8/15 स्क्वायर कर देना है, ऐसा होगा। अगर हम एक स्टेप को कम करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब 8/15 इसको स्क्वायर ऐसे था, नेक्स्ट स्टेप में 8 स्क्वायर 15 स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 64 होगा। 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 64, 15 का स्क्वायर वैल्यू क्या मिलेगा 225। तो डायरेक्टली हम इधर 225 नीचे लिख सकते हैं 225 और ऊपर 64 लिख सकते हैं 64, और ये जो स्क्वायर है उसको ऐसे रिमूव कर देना है। तो ऐसे करेंगे तो हमें ये जो 3 स्टेप है ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट 225 इंटू 1 करेंगे तो ऊपर है 1, इधर होगा 225 प्लस 64, नीचे होगा 225, इधर ऐसे √ओवर है। इसका नेक्स्ट स्टेप में इधर लिख रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। तो ऊपर 1 है, नीचे क्या है 225 प्लस 64, 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा 9, 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 8, आगे क्या है 2 है, और इसके नीचे क्या है 225। ये जो √ओवर है, √ओवर को हमें रिमूव करना है तो कैसे होगा, मतलब इसको अगर हम समझना चाहें, मतलब ऊपर 1 है नीचे क्या होगा, इसको अगर हम 17 स्क्वायर कर देंगे और इसको 15 स्क्वायर कर देंगे, 17 स्क्वायर इक्वल टू 289 आएगा, 15 स्क्वायर इक्वल टू 225 आएगा, ये √ओवर है। अगर हम इस √ओवर को ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 1 ऊपर है 17/15 होल स्क्वायर कर सकते हैं और इधर एक रूट ऐसे है। तो ये जो स्क्वायर एंड रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या रहेगा, फाइनली वैल्यू ऊपर रहेगा 1, नीचे रहेगा 17/15। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 है 1 को एक बार ऐसे लिखेंगे इनटू ये जो डेनोमिनेटर है उसको ऊपर लिखेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इसको नीचे लिख देंगे। फाइनली क्या मिलेगा 15/17 आएगा इसका आंसर। तो ये जो स्टेप मैंने लिखा यहाँ से यहाँ तक, इन सभी को आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट आप लोग बाहर करके डायरेक्ट इसमें आंसर लिख सकते हैं, मतलब इस रफली इसको बाहर कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें आंसर लिख दीजिएगा 15/17।
ये हो जाएगा इसका आंसर। सेक ए का वैल्यू निकालेंगे, सेक ए। तो सेक ए के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला है, मतलब सेक के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला है उसको हम एक बार देखेंगे। सेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि √1 + tan² a, और एक फॉर्मूला है 1/cos a। अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तब भी आंसर आएगा, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से हमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने से जल्दी से हमें आंसर मिलेगा। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको यूज़ करेंगे तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें साइन ए है। ये जो कॉस ए है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस का जो फॉर्मूला है 1 - sin² a, इस फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूला को लेंगे सेक के लिए, उसके बाद ये जो कॉस ए है उसी जगह पर हम जो कॉस ए का फॉर्मूला है 1 - sin² है उसी फॉर्मूला को पुट कर देंगे। फिर हम ये जो साइन ए का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे। तो मतलब सेक ए इक्वल टू हम लिखेंगे 1/cos a। कॉस ए का दो फॉर्मूला है, cos a इक्वल टू √1 - sin² a एंड 1/sec a। तो ये फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए, इसको हम पुट करेंगे cos a की प्लेस में, तो 1/√1 - sin² a। ये जो sin² है इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि साइन ए का वैल्यू ये हमने निकाला था। तो इधर हम 15/17 को पुट कर सकते हैं। इसमें हमें साइन ए का वैल्यू पुट कर देना है, ऊपर है 1 √1 - sin² a। साइन ए का वैल्यू ये साइन ए है, इसका वैल्यू हमने निकाला था 15/17। तो 15/17 को लिखना पड़ेगा, ये स्क्वायर में है इसीलिए हमें इधर स्क्वायर देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर 1 को लिखेंगे, नीचे क्या कर देंगे, √1 - 15 को स्क्वायर करना है तो 225 आएगा, एंड 17 को स्क्वायर करना है 289 आएगा। अभी हम 289 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 289 - 225, नीचे होगा 289 √ और इसके ऊपर ये 1 है, और नीचे क्या होगा 289 - 225, तो कितना होगा 64 रहेगा, और इसमें होगा 289, तो इधर √ रहेगा। इसमें से क्या वैल्यू निकल के आएगा उसको हम रफली सीखेंगे, उसके बाद इसकी इक्वल उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ऊपर है 1, नीचे है √64,289 ये है, तो 1 ऊपर रहेगा। तो ये जो 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8² एंड 289 इसको हम क्या लिख सकते हैं 7², इधर √ है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 1 नीचे लिख सकते हैं 8/17, और ये जो स्क्वायर है इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो √ है, √ के साथ ये जो होल स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा 8/17। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 × 17/8 ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 17/8। ये सभी हमें नहीं करना है, ये जो वैल्यू है इसकी एगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 17/8। तो ये जो 17/8 है ये कहाँ से आया है उसको समझने के लिए ही मैंने इसको दिखा दिया है, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, बहुत इजी है। इसको देखकर ही आप लोग बता देंगे कि इसकी इक्वल यही होगा, क्योंकि 64 से एक 8 आएगा और ये जो 289 है इससे 17 आएगा, तो 8/17 रहेगा। ऊपर क्या है 1 है, तो ये नीचे का जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, उसका जो डेनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर में चला जाएगा। तो फाइनली 17/8 ही आएगा इसका आंसर। तो ये सभी मैंने जस्ट समझने के लिए लिख दिया है, तो आप लोग ऐसे 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत ईजी से आइडिया हो जाएगा कि इसकी इक्वल ये आंसर आएगा। तो उसको हम ऐसे फॉर्मूला यूज़ करके इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों को जिसमें अच्छा लगे उसमें कर सकते हैं। अभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर कैसे इसको सॉल्व करना है उसका मेथड भी दिखा दूंगा, जिसमें अच्छा लगे उसमें आप लोग कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पेंसिल एंड स्केल की मदद से एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल ए होगा, ए
एंगल डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ए एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब ए एंगल राइट एंगल नहीं होगा। तो ए एंगल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर हम इधर लेंगे तो इस एंगल को हम नाम देंगे बी और इसको नाम दे देंगे सी। तो ए एंगल को आप लोग इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। ये जो 90 डिग्री एंगल होगा इसमें आप लोग नहीं ले पाएंगे। तो ये होगा फिगर। तो अभी हमें क्या लिखना है, इधर हमें ऐसे लिखना है, हियर वी कंसीडर ए बी सी is a right angled triangle where angle B equal to 90 डिग्री। B एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो cot A को इधर लिखना है, cot A इक्वल टू 8 और ये जो 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जस्ट हमें डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है cot A एंगल, मतलब इस एंगल दिया हुआ है। तो cot जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, cot थीटा के लिए आएगा B/P आएगा, लेकिन इसमें एंगल क्या है, A है। तो cot A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो B है, B की जगह पर हम इसका जो साइड है साइड को लिखेंगे। मतलब ये जो A एंगल है, A का जो सामने का जो साइड होगा, मतलब A का इसको हम अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो वर्ड है उसी में से हम P को लेंगे और ये जो B राइट एंगल है इसका जो अपोजिट साइड है ये क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो वर्ड है उसमें से हम H वर्ड को लेंगे, बाकी जो तीसरा साइड रह जाएगा ये बेस होगा, मतलब B हो जाएगा। तो cot A एंगल के लिए ये B क्या मिलेगा, हमें AB मिलेगा, AB। एंड P क्या मिलेगा, P मिलेगा हमें BC। ये जस्ट मैंने समझने के लिए बाहर लिख दिया है। तो इधर cot A एंगल के लिए आप लोग डायरेक्ट ऐसे AB/BC इक्वल टू 8/15 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे होगा। तो इक्वल टू आप लोग के ऐसे लेट लिख सकते हैं। जब भी हम ऐसे इक्वल टू के लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू 8 के लिखेंगे, देयरफॉर AB इक्वल टू 8 के हो जाएगा एंड BC इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15 के। मतलब इसकी इक्वल ये हो जाएगा, इसकी इक्वल ये हो जाएगा। तो उसमें हमें वैल्यू को पुट कर देना है, AB इक्वल टू 8 के, तो AB ये है तो इधर हम लिख देंगे 8 के, और BC इक्वल टू हम लिख देंगे 15 के, तो 15 के हो जाएगा। तो ये वैल्यू इधर हमें ऐसे मिल जाएगा। लेकिन जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल से ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना पड़ेगा तो हमें क्या चाहिए, ये जो हाइपोटेनस साइड है, मतलब तीसरा साइड का वैल्यू भी चाहिए। इसमें हमें हाइपोटेनस नहीं है तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, किसी में अगर बेस नहीं है तो बेस को निकालना पड़ेगा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू हमें चाहिए। तो उसमें इस साइड का वैल्यू नहीं है तो हम बहुत ईजी से इसको निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देंगे। मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू नहीं है इसमें, तो बाकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे। AB स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना है 8 के, 8 को स्क्वायर करेंगे तो 64, के को स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है 15 के, 15 को स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, के को स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर होगा। दोनों को साम करेंगे तो क्या आएगा 289 के स्क्वायर आ जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू मिला है। तो हमें क्या चाहिए, AC स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, AC स्क्वायर वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये जो AC स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AC इक्वल टू √289 के स्क्वायर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। जब हम इसमें स्क्वायर को हटा देंगे इसमें ऐसे √ओवर आ जाएगा। तो AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं 289 का स्क्वायर रूट वैल्यू कितना है 17 है, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट वैल्यू कितना है के है, मतलब 17 के आ जाएगा। तो ये जो हाइपोटेनस है ये 17 के हो जाएगा।
अभी हम साइन ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन ए इक्वल टू कितना है, साइन का जो ट्रिगोनोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है वो क्या है, वो है p/h। तो p क्या है इसमें p है BC, तो हम इधर लिखेंगे BC एंड h क्या है, h है AC, ये साइड। तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू इधर है 15 के एंड AC का वैल्यू कितना है 17 के। तो k कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वैल्यू क्या रहेगा 15/17, ये होगा साइन A का वैल्यू। अभी हम सेक A का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेक A इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, h/b है। तो h क्या है, h है AC और b क्या है, b है A एंगल के लिए AB। तो AC का वैल्यू हमने निकाला है 17 के एंड ये जो AB है, AB का वैल्यू है 8 के। तो k के इधर कैंसिल चला जाएगा और 17/8 आएगा सेक A का आंसर। क्वेश्चन 5 में ये दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो उसमें हमें सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, इन सब का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो जस्ट सेक थीटा का वैल्यू इधर दिया हुआ है। बहुत ही इजी है, हम इसको फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। नेक्स्ट हम लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, ये एक फॉर्मूला है। तो 1 सेक थीटा का वैल्यू क्या है 13/12 है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 12/13 लिख सकते हैं एंड फाइनली आएगा 12/13 आ जाएगा वैल्यू कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिल गया है। साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू √1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू इधर हमने क्या निकाला है 12/13, तो 12/13 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 13 को स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। ये माइनस है, ये आगे 1 है। नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा। तो ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 169 - 144 होगा, नीचे होगा 169 √, हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, ऊपर रहेगा 25 और नीचे होगा 169, तो इसमें आएगा √। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 13 स्क्वायर इक्वल टू 169। तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5/13 होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे ऐसे √, रहेगा। ये स्क्वायर और √, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 5/13 आएगा इसका आंसर। तो हम इतना ना करके डायरेक्ट इधर 5/13 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसकी इक्वल टू ऐसे 5/13 लिख सकते हैं। तो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जस्ट करके हमें आंसर ऐसे लिख देना है। अभी हम कोसेक थीटा का वैल्यू बहुत इजी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा है। तो 1 ऊपर है, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5/13, तो इधर लिख देना है 5/13। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 × 13/5 हो जाएगा एंड फाइनली 13/5 इधर हमें मिल जाएगा। अभी हमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजी होगा। कॉट थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है इधर 12/13, 12/13। और ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है इधर 5/13। इसका डेनोमिनेटर 13 है, इसका भी डेनोमिनेटर 13 है, 13 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वैल्यू क्या रहेगा 12/5 रहेगा। ये होगा कॉट थीटा का आंसर। लास्टली हमें फाइंड करना है टेन थीटा का वैल्यू। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाला है हमने इधर 5/13, तो 5/13 होगा। और ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू है 12/13, 12/13। तो दोनों का डेनोमिनेटर 13 है, डेनोमिनेटर के साथ डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वैल्यू रहेगा 5/12। ये होगा इसका आंसर। इस तरह हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हमें वैल्यू दिया था सेक थीटा का 13/12, तो हमने बाकी जो रेशियो था साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक सभी का वैल्यू निकाल लिया है। कॉस थीटा का वैल्यू है 12/13, साइन थीटा का वैल्यू है 5/13। ये कॉस थीटा, साइन थीटा, ये जो दोनों वैल्यू है, इन वैल्यू की मदद से हमने निकाला कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दोनों का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया है। अगेन कोसेक थीटा का वैल्यू भी हमने साइन थीटा की वैल्यू से हेल्प लेकर सोल्व कर दिया। मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू इधर मिला है 5/13, 5/13 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल से सोल्व करना चाहे तो कैसे होगा, उसी मेथड को भी मैं दिखा दूंगा। जिसमें आप लोगों को अच्छा लगे उसी मेथड में आप लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। बाकी जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा इसमें वैल्यू दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये जो बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। हम स्केल एंड पेंसिल की मदद से एक राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसमें जो एंगल थीटा दिया हुआ है इसको हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये राइट एंगल है। तो उसको अभी हम नाम दे देंगे ABC। तो B एंगल को अगर हम थीटा लेंगे तो ये जो एंगल B है, एंगल थीटा इक्वल टू एंगल B ऐसे इक्वल होगा। मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल थीटा, ये दोनों एक ही है। तो हम ऐसे लिखेंगे, हियर वी कंसीडर ABC is a right angle triangle where angle C equal to 90 degree and angle theta equal to angle B। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एंगल B ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू एंगल B, मतलब ये जो थीटा है एंगल B की बराबर है। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है, हियर वी कंसीडर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंड थीटा इक्वल टू B, एंगल B हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ये जो सेक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सेक थीटा इक्वल टू H/B आएगा, ये आएगा। तो ये फॉर्मूला है। तो हम इधर वैल्यू पुट करेंगे सेक थीटा। तो इसमें इस फिगर में से हमें फाइंड करना है कि H कहाँ है, B कहाँ है। तो ये जो 90 डिग्री एंगल है इसका अपोजिट साइड ही H होगा, ये कन्फर्म है। तो बेस हमें कहाँ मिलेगा, ये जो थीटा, ये थीटा एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड है ये है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर वर्ड से हमने P को लिया है। तो एक साइड परपेंडिकुलर हो गया, एक साइड हाइपोटेनस हो गया, तो बाकी जो साइड रह गया है वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेस। तो उसको हम लिख सकते हैं B, ये हो गया बेस। तो सेक थीटा के लिए हम लिख सकते हैं, इसमें है H/B, मतलब AB/BC हम लिख सकते हैं, AB/BC हम लिख सकते हैं इक्वल टू 13/12। ये जो AB है, AB की इक्वल 13 होगा, BC इक्वल टू 12 होगा। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K, ब्रैकेट में लिख देंगे लेट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू 13K एंड BC इक्वल टू 12K। तो AB इक्वल टू 13K इधर हम लिख देंगे 13K एंड BC इक्वल टू 12K।
इसमें आ जाएगा 12k। तो इस साइड का वैल्यू नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर देंगे तो इस साइड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन देंगे तो हमें थर्ड साइड का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें ऐसे लिखना है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब हमें तीनों साइड का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो AB का वैल्यू इधर है 13k, तो 13 को स्क्वायर जब करेंगे तो वैल्यू आएगा 169, k को स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। तो BC का वैल्यू है 12, 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144, इसमें k है तो k को स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इधर रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो AC स्क्वायर को इस तरफ ले आना है, AC स्क्वायर इक्वल टू 144k स्क्वायर माइनस 169k स्क्वायर रहेगा। तो माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू रहेगा माइनस 25k स्क्वायर। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी हम AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC का वैल्यू। AC स्क्वायर इक्वल टू 5k होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, AC इक्वल टू 5k आएगा इसका वैल्यू। तो AC का वैल्यू हमें मिल गया है, ये जो परपेंडिकुलर है इसमें हमें वैल्यू मिल गया है 5k। तो अभी तीनों साइड का वैल्यू मिल गया है, तो बहुत इजी से हम बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले हम साइन का निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो P क्या है इसमें, P है AC, तो हम इधर लिख देंगे AC। और H क्या है, H है AB। ये 5k जो है ये P की जगह पर है, P इक्वल टू 5k, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा 5k, और B बेस इक्वल टू होगा 12k, एंड हाइपोटेनस H इक्वल टू होगा 13k। नेक्स्ट AC का वैल्यू हम पुट कर देंगे, AC का वैल्यू है 5k एंड AB का वैल्यू है इसमें 13k। तो k कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 5/13। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अभी हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, B/H है। तो B क्या है, B है BC, तो हम इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं BC, और H क्या है, H है AB। BC का वैल्यू क्या है 12k, और AB का वैल्यू क्या है 13k। तो k कैंसिल हो जाएगा, 12/13 आएगा इसका आंसर। तो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकल के आ गया है, कॉस का भी निकल के आ गया है। अभी हम टेन का निकालेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू P/B। P का वैल्यू क्या है इसमें 5k है, अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट ऐसे 5k भी लिख सकते हैं। एंड B का वैल्यू क्या है इसमें 12k, ऐसे भी लिख सकते हैं। k के साथ k कैंसिल हो जाएगा, 5/12 आएगा 10 का, मतलब टेन थीटा का वैल्यू। तो इसमें स्पेस नहीं है, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। तो कॉट थीटा इक्वल टू B/P। तो B क्या है, B है 12k, मतलब BC। तो आप लोग BC ना लिख के डायरेक्ट 12k भी लिख सकते हैं, 12k। एंड P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है AC इक्वल टू 5k। तो k कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रहेगा 12/5। फाइनली कोसेक थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, H/P हो जाएगा। तो H का वैल्यू क्या है इसमें AB, ऐसे लिख सकते हैं AB। P क्या है, P है AC। तो AB का वैल्यू कितना मिला है हमें, AB का वैल्यू मिला है हमें 13k, एंड AC का वैल्यू कितना मिला है 5k। तो k कैंसिल हो जाएगा, 13/5 आएगा इसका आंसर। तो इस तरह हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ये भी इजी मेथड है, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल फील करें उसी मेथड से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा मैंने लिखने के लिए स्पेस नहीं था तो इधर उधर लिख दिया है, आप लोग थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 6 में ये दिया हुआ है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्विट एंगल्स सच दैट
cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों इक्विट एंगल है, तो अगर हम इस एंगल को A लेंगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। ये जो C एंगल होगा ये राइट एंगल बन जाएगा। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन लेट ABC is a right angled triangle where एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। C एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं cos A ये दिया हुआ है इक्वल टू cos B लिख सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू B/H हम लिख सकते हैं। ये जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं एंगल। थीटा एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है। इसमें एंगल क्या है, इसमें एंगल A है। तो हम जब A एंगल को लेंगे तो ये B क्या होगा, इसका जो सामने जो साइड होगा वो साइड हो जाएगा P, मतलब परपेंडिकुलर। और ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने जो साइड होगा, मतलब इसको अपोजिट साइड भी कहते हैं, ये साइड बन जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हम H चोट को लेंगे और ये जो बाकी तीसरा साइड रह जाएगा उसको हम कहेंगे बेस, और बेस वर्ड से हम B लेटर को लेंगे। तो ये जो B है, B क्या बनेगा, AC बनेगा। तो हम लिख सकते हैं AC। और ये जो H है, H इसमें क्या है, AB है। तो हम AB लिख सकते हैं इक्वल, मतलब cos का जो A एंगल है उसके लिए हम AC/AB लिख सकते हैं। अभी हम cos B के लिए भी सेम करेंगे। तो ये एंगल हो गया B एंगल, तो इसका जो सामने साइड होगा वो हो जाएगा P, मतलब परपेंडिकुलर। मतलब B एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, AC बनेगा। एंड हाइपोटेनस क्या बनेगा, हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। जो राइट एंगल है इसका सामने जो साइड होगा, मतलब इसका जो अपोजिट साइड होगा वही हाइपोटेनस होगा। तो ये जो P बन जाएगा, ये जब H बन जाएगा, बाकी ये साइड रह गया है B के लिए, तो ये बेस बन जाएगा। तो B के लिए ये बेस बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि B एंगल के लिए P होगा AC एंड B होगा BC। तो cos का जो फॉर्मूला है वो भी सेम है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए cos थीटा का फॉर्मूला है B/H। तो B की जगह पर हम पुट कर देंगे BC एंड H की जगह पर हम पुट कर देंगे AB। तो इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो डेनोमिनेटर है और इसका जो डेनोमिनेटर है दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC। तो इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है, AC इक्वल टू BC, मतलब ये जो AC साइड है इसकी इक्वल क्या, कौन सा साइड है, BC साइड है। ये दोनों साइड जब सेम रहेगा ये दोनों एंगल भी इक्वल ही रहेगा। AC साइड का अपोजिट एंगल B है, तो इधर हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू BC साइड का जो अपोजिट एंगल है ये क्या है, A है। तो हम इधर लिखेंगे एंगल A। तो इधर हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। इसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू B होगा। तो इधर एंगल B इक्वल टू A निकल के आ गया है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, अगर B इक्वल टू A है तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये हो गया प्रूव्ड। तो ऐसे हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल A इक्वल टू B फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो ये एंगल A इक्वल टू B निकल के आ गया है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।